दोस्तों, होली का त्योहार आया, खुशियों की सौगात लाया और रंगों की उड़ान लाया। आया होली का त्योहार आया दोस्तों। और आज हम जानेंगे कि इस साल 2023 में होली कब है, होली का दहन का शुभ मुहूर्त कब है, और इसी के साथ साथ जानेंगे होली पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारिक उपाय, जिन्हें करके आप अपने जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप के अवश्य देखेगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसा करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। दोस्तों, साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि फाल्गुन मास के पूर्णिमा को हम होली का पर्व मनाते हैं। इस दिन होली का दहन होता है और अगले दिन हम होली खेलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2023 में होली का त्यौहार 8 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। यानी कि 8 मार्च 2023 बुधवार को होली खेली जाएगी और 7 मार्च 2023 मंगलवार को होली का दहन किया जाएगा। यानी कि जो मुख्य होली है, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, पूर्णिमा वाली होली, वो 7 मार्च को मंगलवार को रहेगी। और रंगों वाली होली 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी, बुधवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। माना जाता है होली से पहले के 8 दिन बहुत ही भारी होते हैं अपने आप में। इसमें प्रत्येक दिन एक एक करके एक एक ग्रह भारी होता है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। होलाष्टक की शुरुआत 28 फरवरी 2023 को हो जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन की तिथि 7 मार्च 2023 मंगलवार को। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 से 7 मार्च 2023 को शाम 6:09 तक रहेगा। यानी कि इस समय पूर्णिमा तिथि का आरंभ और समापन हो रहा है। दोस्तों, इस दिन आप जो भी होलिका का पूजन इत्यादि करेंगे, जो भी उत्सव अनुष्ठान करेंगे, उसका मुहूर्त है 7 मार्च 2023 मंगलवार को शाम 6:24 से रात 8:51 तक। दोस्तों, आपको लगभग 2 घंटे 27 मिनट तक का समय मिल रहा है। इस दौरान आप होलिका का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि होलिका का पूजन किस प्रकार से करना है। दोस्तों, वैसे तो होलिका दहन का सामूहिक आयोजन किया जाता है, वहीं पर जाकर के आपको होलिका का पूजन और दहन इत्यादि में सम्मिलित होना चाहिए। आपको बता दें कि होलाष्टक के पहले ही दिन होलिका दहन में किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या ऊपर से ढक दिया जाता है और उस पर ध्वजारोहण कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूँ की नई बालियाँ और उपटन डाले जाते हैं। दोस्तों, गोबर के विशेष प्रकार के कंडे बनाए जाते हैं, जिन्हें बड़कुल्ले भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे बुरकुले भी बोले जाते हैं। इसमें कई प्रकार की नई नई आकृति बनाई जाती है और उन्हें फिर माला में पिरोग करके होलिका माता पर चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सारी बुरी बलाएं इस अग्नि में भस्म हो जाती हैं। होलिका दहन पर लकड़ी की राख को घर में लाकर उसे तिलक करने की परंपरा भी है। होलिका दहन को कई जगह छोटी होली भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ कार्य हैं जो आप यदि होलिका दहन वाले दिन करते हैं तो आपको विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि होलिका दहन के बाद यदि आप अपने पूरे परिवार, घर के लोगों के साथ चंद्रमा का दर्शन करें तो इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। वहीं होलिका दहन से पहले होलिका की 7 परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज, उपले आदि डाल दिए जाएं तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, विशेषकर यही होलिका माता की पूजन की सामग्री है और पूजा की विधि है। इसमें आपको थोड़ा सा गुलाल, अबीर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कपूर, लौंग, इलायची अवश्य रूप से रखनी चाहिए और होलिका में चढ़ानी चाहिए। इसके बाद जल का लोटा लेकर के होलिका माता की कम से कम 7 परिक्रमाएं करें। चारों तरफ आपको बाएं से लेकर के दाईं ओर तक जाकर के थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए माता की परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद होलिका माता को प्रणाम कर देना चाहिए। दोस्तों, आप कुछ विशेष प्रकार के उपाय बता दें। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है, तंत्र मंत्र बाधा है या ग्रह दोष इत्यादि है, तो ऐसे में आपको आज के दिन तिल के उपटन अपने शरीर पर मलना चाहिए और वो उपटन उतार करके आपको उसका एक पिंड बना लीजिए और वो होलिका में रख देना चाहिए। जैसे जैसे वो जलेगा वैसे ही आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता, बुरी शक्तियाँ होंगी वो सभी भस्म हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त
आप चाहे तो 7 लौंग लेकर के, 7 इलायची और थोड़ा सा कपूर लेकर के अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करके होलिका में डाल दीजिएगा। एक अन्य उपाय बता दें कि जो भी स्त्रियां हैं उन्हें लगता है कि उनके पति किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सौतन से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, तो जो स्त्री ऐसे परेशान है उन्हें बता दें कि होलिका वाले दिन आपको क्या करना है। जैसे होलाष्टक लगेगा, जहाँ पर होलिका माता की स्थापना होगी वहाँ पर एक अनार की लकड़ी लेकर के अपनी सौतन का नाम लिख करके उस पर एक क्रॉस यानी कि कटा हुआ निशान बना देना है। इसके बाद जिस दिन होलिका पूजन वाले दिन आप जाएंगी तो एक गोमती चक्र ले लीजिएगा, 7 गोमती चक्र लीजिएगा और 7 परिक्रमा करते हुए उस स्त्री का नाम लेते हुए जलती हुई होलिका में डालते जाइएगा। ऐसा करने से जो भी स्त्री के चक्कर में आपके पति पड़े हुए हैं या जो भी आपके पार्टनर है, आप पुरुष हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, वो जिस भी स्त्री पराई स्त्री के या पराई पुरुष के चक्कर में पड़े हैं उनसे उन्हें अवश्य छुटकारा मिल जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। दोस्तों, देश के हर हिस्से में होली का त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है, जो मुख्य होली से भी अधिक जोर शोर से खेली जाती है। ब्रज क्षेत्र में होली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली की धूम रहती है। हरियाणा में होली पर भाभी द्वारा देवर को सताने की परंपरा होती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा है। दक्षिण गुजरात में आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का बहुत प्रचलन है और मालवांचल में होली को भगोरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होली का दहन किया जाता है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से होली के दिन पहले दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन इसी प्रसन्नता में होली खेली जाती है। दोस्तों, होली में प्रयोग किए जाने वाले रंगों का बहुत महत्व होता है। लाल रंग प्रेम और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करता है। हरा नई शुरुआत और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पीला सुख और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और नीला परमात्मा और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि रंगों का शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि रंगों के खेलने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन से राहत मिलती है। दोस्तों, हमारे जितने भी सनातन धर्म के पर्व हैं, त्योहार हैं, सब बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं। माना जाता है कि गुलाल अबीर का हमारी श्वास नली में जाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे शरीर में जाकर के कई प्रकार के रोगों को दूर करता है। दोस्तों, जैसे हमने आपको रंगों का महत्व बताया, उसके अनुसार आप अपना गुलाल का रंग चुन करके उसी से होली खेल सकते हैं। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए उसी के अनुसार होलिका माता का पूजन करें। और एक कच्चा सूत लेकर के, आप सफ़ेद सूत ले सकते हैं, उसे लेकर के 7 बार आपको परिक्रमा करते हुए भी होलिका माता को लपेटना चाहिए। और उसमें पुष्प, अक्षत, जो भी हमने आपको सामग्री बताई थी, गोबर के कंडे, कर्पूर, रोली, कुमकुम, ये सभी माता को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तो कर लीजिएगा इस प्रकार से होली का पूजन। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, होली पर आपको विशेष रूप से सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में महारात्रि है, महातंत्र निशा है। कई प्रकार के टोने टोटके तंत्र मंत्र भी होली पर किए जाते हैं। शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। कहीं कोई आपको गुंजिया, मिठाई इत्यादि में कुछ करके ना खिला दे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कई प्रकार के तंत्र प्रयोग होते हैं जो कि आप भी कर सकते हैं अपने सात्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो हम आपको दूसरे वीडियोस में बताएंगे। तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। मना लीजिए दोस्तों होली का पर्व, खाइए गुंजिया और खूब रंगों के साथ खेलिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दें। तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।